बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास, वेलकम बैक टू द जीके लेसन। आज प्यारे बच्चों हमने बनानी है एक बम्बल बी की छोटी सी पपेट। और पपेट बनाने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं डियर टीचर्स, लेकिन चूंकि आज हम बच्चों से एक चीज़ डेवलप करवा रहे हैं इसलिए हमने मोस्ट ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ मेकिंग अ बम्बल बी ली है, जिसमें डेफिनेटली पिछले लेसन में जब बच्चे आपको ऑब्जर्व कर रहे थे हाउ यू आर मेजरिंग, हाउ आर यू कटिंग, तो बच्चों ने कुछ ना कुछ तो इस सेंस में डेवलपमेंट की होगी। तो आज जो बच्चों ने पपेट बनाना है उसके लिए आई वुड रिकमेंड टीचर्स कि अगर आप उनको खुद से कटिंग करके दे रही हैं तो बम्बल बी को असेंबल करने के जितने स्टेप्स दिए गए हैं किताब में वो बच्चे खुद करने की कोशिश करें। बेशक थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा काम होगा, कोई बात नहीं, ये बच्चों का अपना काम है और बच्चों के यही काम की खूबसूरती है कि हर बच्चा अपने अंदाज से अपनी तरफ से तो उसको बेस्ट कर रहा होता है, लेकिन उसके जो फिजिकल लिमिटेशंस हैं हाथों के मसल्स और डेवलपमेंट के वो डिफरेंट होती है, इस वजह से काम में फ़र्क होता है। और यही इंडिविजुअलिटी होती है हर बच्चे की अपनी एज और स्टेज डेवलपमेंट के हिसाब से। और अगर आप इनको कटिंग करने के लिए बेबी सीजर्स दे रही हैं तो आपने बहुत क्लोजली ग्रुप्स में पास बिठा के इनको मॉनिटर करना है कि अगर जो जो बच्चे आपके सामने कटिंग कर रहे हैं वो ये तमाम एक्टिविटी आपके सामने करें और बाकी थोड़ी देर के लिए वेट करें या आप उन्हें किसी और कॉर्नर में किसी और टास्क में बिजी कर दें। लेकिन बच्चों को आपने अनसुपरवाइज्ड पेपर कटिंग की एक्टिविटी नहीं करने देनी इवन विद द बेबी सीजर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बम्बल बी पपेट और हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन हम बच्चों की डेवलप करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है व्हाट इज अ पपेट? और इससे पहले अगर मैं आपको याद करवाऊं तो मैथ्स की क्लास में हमने पपेट्स बनाए थे, याद है आपको? पुरानी सॉक्स से पपेट्स बनाए थे। वेरी गुड। और फिर उन पपेट्स से हमने एक छोटे सी पपेट शो गेम भी की थी। तो आज हमने अपनी एक छोटी सी बम्बल बी फ्रेंड बनानी है, उसका कोई नाम रखना है और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके एक छोटी सी बम्बल बी की पपेट एक्टिविटी भी करनी है। तो आपने ये साथ साथ एक्टिविटी करते करते अपने जहन में कोई बम्बल बी की स्टोरी की जो है जो आपने पपेट शो की स्टोरी बनानी है वो भी सोचते रहें। तो टीचर्स आज का हमारा टास्क है कट एंड पेस्ट वेरियस मटेरियल्स, की लर्निंग एरिया क्रिएटिव आर्ट्स। सो नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारा करिकुलम भी कह रहा है कि बच्चों को कट करना भी आए और पेस्ट करना भी आए। और कटिंग के लिए तो सबसे जो easiest way है it is by using scissors, and children at this age must use baby scissors which are not that sharp, they are slightly blunt in the front, तो आगे से चूंकि गोल होती हैं इसलिए वो चुभने का जो खदशा है वो भी कम रहता है। और वो जो बेबी सीजर्स है वो सिर्फ पेपर जैसा ही मटेरियल काटती हैं, फिंगर्स को डिस्टर्ब या हर्ट नहीं करती। तो किताब के सफ़े जो आपको दिए गए हैं बच्चों उस पे हैं स्टेप्स हमेशा की तरह, step 1, step 2, and then we have step 3, step 4, and then step 5 to complete your puppet. So teachers अगर आप चाहें एक puppet बच्चों के सामने काट के असेंबल करके पेस्ट करके दिखा सकती हैं, and then you can give them the cutouts, वो खुद से बाद में उसको बुक की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक फॉलो करेंगे देख देख के। इससे हम उनकी ये भी ऑब्जर्वेशन के साथ साथ ये भी डेवलप करें स्किल कि जब वो चीज़ जो किताब में देख रहे हैं उसी स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, तो इस तरह उनकी एक जो है क्रिटिकल थिंकिंग भी साथ साथ डेवलप हो रही है कि अच्छा मैंने अब ये कर लिया है तो अब मैंने ये करना है। सो टीचर्स मटेरियल आपको चाहिए सिजर्स, पेपर, ग्लू एंड मार्कर। चूंकि हम बम्बल बी बना रहे हैं सो हमें जो पेपर चाहिए दैट मस्ट बी ब्लैक एंड येलो। इफ इन केस यू डू नॉट हैव ब्लैक एंड येलो पेपर फॉर दिस लेसन, आपने फिर बच्चों से कहना है कि एक पेपर ले लें, एक को पहले ब्लैक कलर कर लें कलर पेंसिल से या क्रेयॉन से और फिर दूसरे को येलो कर लें और फिर आप उसकी स्ट्रिप्स काट के बच्चों को बम्बल बी बनाने की एक्टिविटी प्रोवाइड कीजिए। सो व्हाट आर द टीचर्स नोट हियर? द इंस्ट्रक्शन सेज the teacher will provide the cuttings to the children to paste as per the given instructions in the book. This activity will encourage students to make up a story and perform a bumblebee puppet show. The children will demonstrate their craft with confidence to the fellow friends. So dear teachers, आज का टास्क जो है वो सिर्फ पपेट बनाने पे नहीं है। बच्चे जब एक जहन में अपनी खुद से स्टोरी तश्कील करेंगे और उसके ऊपर एक्ट करेंगे तो उनकी स्पोकन स्किल्स के साथ साथ उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। और इस एज स्टेज पे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए सबसे बेहतर ये रहता है कि आप खेल ही खेल में उन्हें
बातचीत करने का कहें और अपनी ख्यालात का इजहार करने का भी कहें। तो आज की एक्टिविटी का बच्चों स्टेप 1 क्या है? टीचर आपको देंगी 2 डिफरेंट साइजेस के येलो चार्ट पेपर के सर्कल्स काट के, और अगर आपने पेपर पे खुद से कलर करके उसको येलो बनाया है तो वो उसके सर्कल्स आपको काट के दे देंगी। और अगर टीचर आपको दे रही हैं सीजर्स के आप खुद से कटिंग कर लें, तो टीचर्स आप बच्चों को कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट पेपर के ऊपर रख के पहले पेंसिल से ट्रेस करना सिखाएं और फिर उनको कहें कि इस लाइनिंग को जो आउटलाइन बनाई है इन्होंने उसको कटिंग करें। सो दीज आर टेक्निकल थिंग्स टीचर्स, इफ़ यू थिंक के बच्चे ये कर सकते हैं फिर उनसे करवाइए प्लीज़। मैं बार बार आपसे ये कह रही हूँ, इन बच्चों को, छोटे बच्चों को अनसुपरवाइज्ड आपने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करवानी खुद से एज्यूम करके कि ये कर लेंगे। उनकी कैपेसिटी और उनकी डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। और अगर पूरा साल आपने बच्चों के साथ फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर एक्टिविटीज़ डिफरेंट की हैं, देन आई कैन बी कॉन्फिडेंट कि हाँ ये बच्चे इस वक्त कर सकते हैं। लेकिन इफ़ यू हैव बीन स्किपिंग एक्टिविटीज़ और आपने सारा जोर और सारा जो अपना प्रेशर है उन पे पेंसिल ग्रिप और राइटिंग पे ही रखा है, तो फिर डेफिनेटली ये बच्चे जो हैं इस एक्टिविटी के लिए अभी तक डेवलप नहीं हुए होंगे। तो लेट्स होप नॉट कि ऐसी सिचुएशन नहीं है। सो देन इज स्टेप 2। स्टेप 2 में बच्चों ने छोटे छोटे से 2 सर्कल्स काटे। यू नो व्हाई दीज 2 सर्कल्स राइट हियर इन द बिगर वन? बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज इट एज अ पपेट, और ये आप अपनी ऐसे फिंगर्स पे डाल के इसको फिंगर पपेट बना रहे हैं हम। सो दिस इज स्टेप 2 एंड देन स्टेप 3 सेज कि ब्लैक स्ट्रिप्स लगाएं। बम्बल बी को हमने कितनी दफ़ा देखा है, कितनी दफ़ा स्टडी किया है। बम्बल बी छोटी मोटी सी होती है और उसके ऊपर ब्लैक एंड येलो स्ट्रिप्स होते हैं। सो चार्ट पेपर इज येलो, यू आर गोइंग टू पेस्ट black strips on it. All right, then the next step says that you can put wings, white chart paper wings या सादे white paper wings भी आप लगा सकते हैं। चाहे तो टीचर आपको सिल्वर कलर का पेपर भी दे सकती हैं या आप इसके ऊपर ग्लिटर भी लगा सकते हैं, सिल्वर, इफ whatever suits you। आपने अपनी बम्बल भी प्यारी सी बनानी है। So when you will put all the parts together, this is how your bumblebee is going to look like. And you can make it go through your fingers like this. आप इसको अपने फिंगर से पहले and then your bumblebee can also walk. That will be a lot of fun. So teachers, बच्चों से बम्बलबी की एक्टिविटी करवानी है आपने। थोड़ा सा बम्बलबी के बारे में इनसे पूछ लीजिए, व्हाट डू दे रिमेंबर। हमने पोएम भी सीखी हुई है, हमने एक्टिविटीज़ भी की हुई है, हमने थंब प्रिंटिंग भी की हुई है। वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स डन ऑलरेडी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बम्बलबी। आज बम्बलबी को हम असेंबल कर रहे हैं थ्रू चार्ट पेपर। एंड नाउ टीचर्स, इंडोर एक्टिविटी के लिए बच्चों से कहें कि अपने इस पपेट का एक नाम रखें, अपनी जो बम्बलबी उन्होंने बनाई है, और अपनी अपनी बम्बलबी को अपने ग्रुप्स में एक छोटे से कैरेक्टर की तरह प्ले कर सकते हैं। सो टीचर्स, इफ़ यू वांट, आप बाहर से कोई रियल फ्लावर्स या प्लांट्स लेके आ सकते हैं। देन यू नो दे कैन एक्ट इट आउट कि माय बम्बलबी इज फ्लाइंग एंड गोइंग टू द फ्लावर और मे बी गोइंग टू द एप्पल ट्री, और किसी या जो ऑलरेडी हमने पोइम सीखी है उसी को भी आप रिकॉल करवा सकते हैं। दैट इज़ टोटली अप टू यू। लेकिन बच्चों को स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस दें और उनसे कहें कि जो बम्बलबी के बारे में ये शेयर करना चाहते हैं दे कैन डू इट इन ऑल द लैंग्वेजेस दे आर कंफर्टेबल। अगर वो उर्दू में बोल के बताना चाह रहे हैं, इंग्लिश में बोल के बताना चाह रहे हैं, या अपनी कोई मदर लैंग्वेज है वो बोल के बताना चाह रहे हैं, तो लेट इट बी। सो आज का हमारा टास्क है टीचर्स, कट एंड पेस्ट वेरियस मटेरियल्स एंड देन कटिंग एंड पेस्टिंग जो हमारा मेन गोल था। आई होप टू सम एक्सटेंट ये हमारा टारगेट अचीव हो गया है, बट यू डोंट नीड टू वरी। ये प्ले ग्रुप है, इससे फिर नर्सरी में जाना है और केजी में जाना है। दिस ELO is supposed to be covered by the end of kindergarten. बल्कि in the end of kindergarten they will start, यानी केजी के एंड में इनको सीजर्स पकड़ने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो यू डोंट नीड टू रश टुडे कि आज ही सीख लें और आज ही कटिंग कर ले। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस के साथ ये स्किल को डेवलप करेंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टास्क टुडे। इफ यू थिंक दिस अनदर एक्टिविटी विच इज सजेस्टेड हियर इन द PPT, you might need it. This is a very simple idea. चार्ट पेपर कटिंग्स है और फिर स्ट्रॉ की मदद से एक बटरफ्लाई का जो है वो छोटा सा बच्चों ने क्राफ्ट बनाया है। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी ईजीएस्ट शेप, क्योंकि बटरफ्लाई भी बच्चों को बहुत पसंद होती है और बटरफ्लाइज के बारे में भी हमने इंग्लिश में भी पढ़ा है और JK में भी पढ़ा है। सो डियर टीचर्स, प्लीज़ कैरी ऑन। आज की एक्टिविटी है बम्बलबी की कटिंग, पेस्टिंग और उनकी हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।